Good morning students. Hello dear students. Welcome to KGN coaching classes. KGN coaching classes खातरों की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स NCERT के अध्याय तरंग प्रकाशिकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रूस्टर के नियम पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रूस्टर का नियम क्या है? सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश अर्थात परावर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। डियर स्टूडेंट्स, सन 1908 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक मेलस साहब ने देखा कि जब साधारण प्रकाश किसी पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है। बाद में इसका विस्तृत अध्ययन ब्रिटिश वैज्ञानिक डेविड ब्रूस्टर साहब ने किया और आपने देखा कि जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है, अर्थात जो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है वह प्रकाश परावर्तन के पश्चात आंशिक रूप से ध्रुवित तो होता ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं इसके ध्रुवण की मात्रा अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार ब्रूस्टर साहब ने यह सिद्ध किया कि समतल ध्रुवित प्रकाश की मात्रा का मान आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। तो आपतन कोण का वह मान या आपतन कोण का वह न्यूनतम मान जिसके लिए समतल ध्रुवित प्रकाश जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, उस कोण को ही हम ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण अर्थात एंगल ऑफ पोलराइजेशन या एंगल ऑफ या ब्रूस्टर का कोण कहते हैं। इस प्रकार ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण आपतन कोण का वह न्यूनतम मान है जिसके लिए परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाला आपतित प्रकाश परावर्तन के पश्चात पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाता है, पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह कोई परावर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है। मान लीजिए ऊपर वायु है और नीचे कोई माध्यम मान लीजिए कांच है, ठीक है। यहां से साधारण प्रकाश आता है तो हम जानते हैं चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अगर माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश सीधा सीधा निकल जाता। लेकिन हम जानते हैं यह पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ है, इससे दो घटनाएं होती है। कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से जो प्रकाश परावर्तित होता है तो ये जो किरण है इसको हम नाम देते हैं AB। ये मान लीजिए AB आपतित प्रकाश है और BC परावर्तित प्रकाश है और ये प्रकाश विरल से सघन में जा रहा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा और ये अभिलंब है तो ये प्रकाश BD अपवर्तित प्रकाश है। इस प्रकार AB
आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। BC परावर्तित प्रकाश। MN परावर्तक पृष्ठ, MN परावर्तक पृष्ठ। BD अपवर्तित प्रकाश। B आपतन बिंदु। और IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन अर्थात ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण। IP ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण। तो AB कोई साधारण प्रकाश या आपतित प्रकाश, BC परावर्तित प्रकाश, BD अपवर्तित प्रकाश और MN परावर्तक पृष्ठ। साधारण प्रकाश आता है, परावर्तित होता है, तो यह प्रकाश जब ध्रुवण कोण IP पर यानी ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। तो माना कि कोई प्रकाश किरण AB है जो किसी म्यू माध्यम के परावर्तक पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। तो सबसे पहले हम नियम लिखेंगे ब्रूस्टर का नियम। इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। ब्रूस्टर साहब का कहना है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। माना कि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एवं ध्रुवण कोण IP है, तो हम जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से म्यू बराबर 10IP। ये ब्रूस्टर साहब का नियम। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्शजा, 10 को बोलते हैं स्पर्शजा, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवण कोण की स्पर्शजा के बराबर होता है। माना कि कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कि AB, तो माना है कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक के माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है। माना कि कोई प्रकाश किरण है या कोई आपतित प्रकाश है जो म्यू माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, इस पर ध्रुवण कोण IP पर आपतित होती है। तो चूंकि हम जानते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक अनुपात होता है जिसे ग्रीक अक्षर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से या स्नेल के नियमानुसार क्या जानते हैं, म्यू बराबर साइन I अपान साइन R। लेकिन यहाँ I से मतलब है एंगल ऑफ पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवण कोण IP। इसको दीजिए एक और पीछे लिख दीजिए जहाँ R बराबर अपवर्तन कोण,
अपवर्तन कोण। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से, म्यू बराबर 10IP, इसको दीजिए 2। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से ये स्पष्ट है कि दोनों म्यू बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, या इस म्यू का मान समीकरण 1 में रख दिया तो 10IP बराबर साइन IP अपान साइन R। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि टेन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण होता है, सॉरी टेन थीटा का मतलब साइन अपान कोस होता है। तो यहाँ चूंकि एंगल IP है तो बन जाएगा साइन IP अपान कोस IP इज इक्वल टू साइन IP अपान साइन R। ठीक है, अब कैंसिलेशन नियम से साइन IP से साइन IP कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा वन अपान कोस IP बराबर 1 अपान साइन R। इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन R बराबर कोस IP, या हम लिख सकते हैं कोस IP बराबर साइन R। ठीक है, अब हम पूरक सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं या तो दोनों को साइन बना लो या दोनों को कोस बना लो। तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस IP बराबर होता है कोस IP। तो कोस IP को हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस IP इज इक्वल टू साइन R। तो साइन से साइन कैंसिल एक तरह से, तो 90 डिग्री माइनस IP बराबर R, या 90 डिग्री बराबर R प्लस IP, उधर जाएगा तो IP, या IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। इसको दीजिए समीकरण नंबर 3। लेकिन चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से क्या स्पष्ट है, कोण IP और कोण R और कोण CBD, कोण IP प्लस कोण R प्लस कोण CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं पूरा ये 180 का है। अब हम जानते हैं 3 से IP प्लस R बराबर 90 है, तो इस IP प्लस R की जगह 90 डिग्री रख देंगे, तो 90 डिग्री प्लस कोण CBD बराबर 180 डिग्री, और पीछे लिख देंगे हम बाई थर्ड, यानी समीकरण 3 से। तो ये बन जाएगा कोण CBD बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण CBD बराबर 90 डिग्री। तो कोण CBD ये मान आ जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः क्या निष्कर्ष निकलेगा, ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परावर्तित प्रकाश या परावर्तित प्रकाश किरणें एवं आपतित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।